तो आज का अपना टॉपिक है रिफ्रैक्शन फ्रॉम स्फेरिकल सरफेस। यहाँ पर स्फेरिकल सरफेस का मतलब है अपने पास लेंस की दो सरफेस होती है। कौन कौन सी? एक सरफेस ये और एक सरफेस ये। तो हम बात करेंगे एक सरफेस से जो रिफ्रैक्शन होता है उसकी बात करेंगे। कैसे? ध्यान देना। मान लो लेंस है, लेंस की हम एक सरफेस ले लें, ये वाली सरफेस हमने ली, तो लेंस की एक सरफेस हमने ले ली, ये इस सरफेस की बात करेंगे हमने। अब जो भी काम हो रहा है वो लेंस के अंदर ही हो रहा है, इसका पूरा डेरिवेशन हम लेंस के अंदर ही करेंगे इस सिंगल सरफेस के लिए। क्लियर? तो रिफ्लेक्शन पढ़ेंगे, यहां से रिफ्लेक्शन क्या होगा, डेरिवेशन ड्राइव करेंगे उसके लिए। तो सबसे पहले डायग्राम देखते हैं। ये ऑब्जेक्ट रखा O, यहां से लाइट गई, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1, इसका μ2, लाइट जा रही है हमारी रेयर से डेंसर, ये हमने नॉर्मल डाल दिया यहां पर। नॉर्मल जाना इसको ऐसे चाहिए, लेकिन ये यहां पर क्या हो जाएगी, बैंड हो जाएगी, क्योंकि जब लाइट रेयर से डेंसर जाती है, लाइट रेयर से डेंसर जाती है तो बैंड टुवर्ड द नॉर्मल। क्लियर? एरो बनाना जरूरी है। यहां से मैंने इस पर परपेंडिकुलर डाला, दिस इज द M एंड दिस इज N। इस एंगल को मैंने बोल दिया यहां पर अल्फा, दिस एंगल इज बीटा एंड दिस एंगल इज गामा। ये इंसिडेंट एंगल I और ये रिफ्लेक्टेड एंगल हो गया तुम्हारा R। ये प्रॉपर अपना इसका डायग्राम रहेगा। तो सबसे पहले हम ट्राइंगल लेंगे। ट्राइंगल हमने लिया O, ये C1 है, सेंटर O M C1। तो OMC1 की हम बात करें तो सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल। तो कौन कौन सा एंगल हो गया इंटीरियर ट्रायंगल के अंदर? एक तो अल्फा हो गया और गामा हो गया, इज इक्वल्स टू एक्सटीरियर एंगल। तो मैंने यहां पर लिखा I इज इक्वल्स टू अल्फा प्लस गामा। ब्रैकेट में लिखेंगे सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल इज इक्वल्स टू एक्सटीरियर एंगल। बोल रहा हूं मैं, सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल, ये लैंग्वेज रहेगी यहां। ओके, अगेन मैंने ट्राइंगल लिया। ट्राइंगल कौन सा लिया हमने इसके अंदर? ट्राइंगल लिया हमने ट्राइंगल लेंगे हम I डैश M C1। इस ट्राइंगल की बात करी हमने। अब इसके अंदर इंटीरियर एंगल कौन कौन से हैं? अल्फा प्लस बीटा, R प्लस बीटा, R प्लस बीटा इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल कौन सा हो गया? गामा। एक्सटीरियर एंगल कौन सा हो गया? गामा। तो यहां से अगर मैं R निकालता हूं तो R की वैल्यू गामा माइनस बीटा। दिस इज द इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड दिस इज इक्वेशन नंबर सेकंड। ये अपने पास दो वैल्यू निकल गई, अल्फा और बीटा की वैल्यू निकल गई, I और R की वैल्यू निकल गई अपने पास यहां पर। क्लियर? अब मुझे स्नेल लॉ लगाना है, बाय स्नेल लॉ। तो स्नेल लॉ से अपन बात करते हैं तो क्या फॉर्मूला होता है? साइन I अपॉन साइन R। बाद वाला मीडियम, तो पहले वाला मीडियम ये है और बाद वाला मीडियम ये है, तो बाद वाला मीडियम कौन सा हो गया? μ2 अपॉन μ1। क्लियर? इफ एंगल R
वेरी स्मॉल। अगर एंगल्स अपने पास क्या हो, बहुत छोटे हो, तो मैंने कल भी बताया था साइन आई को हम लिखेंगे आई और साइन आर को हम लिखेंगे आर। तो आई अपॉन आर इज इक्वल्स टू म्यू टू अपॉन म्यू वन। सिंपल है, साइन आई की जगह आई लिख दिया, साइन आर की जगह आर लिख दिया। देन क्रॉस मल्टीप्लाई, म्यू वन आई इक्वल्स टू म्यू टू आर, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया हमने इनको। नाउ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड, क्या करा, म्यू वन की जगह म्यू वन, आई की जगह मैंने क्या वैल्यू पुट कर दी यहां पर, अल्फा प्लस गामा बराबर म्यू टू की जगह म्यू टू, और आर की जगह क्या वैल्यू पुट कर देंगे अपन यहां पर, आर की जगह जो वैल्यू होगी हमारी गामा माइनस बीटा। क्लियर, गामा माइनस बीटा, ये अपने पास वैल्यू होगी। दिस इज द इक्वेशन नंबर थर्ड। अब मुझे अल्फा बीटा गामा की वैल्यू चाहिए, ध्यान से समझना। सबसे पहले मैंने ट्राइंगल लिया एम एन ओ, इसमें टेन अल्फा निकालेंगे। टेन अल्फा ऑलमोस्ट इक्वल्स टू क्या लिख दिया मैंने, अल्फा। टेन बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो अल्फा ये रहा, इसके सामने वाला परपेंडिकुलर, और ये हो गया बेस, एम एन अपॉन एन ओ। क्लियर है, दिस इज द इक्वेशन नंबर 4। नाउ ट्राइंगल हमने लिया एम एन आई डेस, एम एन आई डेस, इसके अंदर निकालेंगे टेन बीटा इज इक्वल्स टू बीटा, और टेन बीटा, तो यहां पर ट्राइंगल के सामने एम एन, ये परपेंडिकुलर अपॉन एन आई डेस, दिस इज द इक्वेशन नंबर 5। क्लियर है, सिंपल है। ट्राइंगल एम एन सी वन कहां पर है, एम एन सी वन, दिख गया कौन सा ट्राइंगल है, एम एन सी वन, इस ट्राइंगल की बात कर रहे हैं। तो यहां से हमने निकाल लिया टेन गामा इज इक्वल्स टू गामा एम एन अपॉन एन सी वन, बेस कितना हो जाएगा इसका, एन सी वन। तो यहां पर लिख लिया एन सी वन, दिस इज द इक्वेशन नंबर 6, अल्फा बीटा गामा, टेन से निकाला है अपन ने। क्लियर, ओके। नाउ पुट द वैल्यू in equation third from fourth, fifth and sixth। ध्यान देना, म्यू1 की जगह हमने क्या रखा, म्यू1, अल्फा की जगह क्या रख रहे हैं, अल्फा की जगह ये वैल्यू ऐसे कैसे, एम एन अपॉन एन ओ, अल्फा आ गया। देन फिर क्या है, प्लस गामा, गामा की जगह क्या रख रहे हैं हम, ये वैल्यू एम एन अपॉन एन सी वन इक्वल टू म्यू टू, गामा की जगह वापस गामा है ना, तो गामा की जगह एम एन अपॉन एन सी वन माइनस बीटा, बीटा कितना है अपने पास यहां से, ये बीटा रहा, तो बीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एम एन अपॉन एन आई डेस। क्लियर, यहां तक सिंपल है। अब ध्यान से देखना, इसमें भी एम एन है, यहां भी एम एन है, यहां भी एम एन है, यहां भी एम एन है, सबका एंगल कॉमन लेके हम क्या कर देंगे, उनको कैंसिल आउट कर देंगे। तो क्या रहेगा, म्यू वन 1 अपॉन एन ओ प्लस 1 अपॉन एन सी वन इक्वल टू म्यू टू 1 अपॉन एन सी वन माइनस 1 अपॉन एन आई डेस। ये अपने पास वैल्यू है।
अब ध्यान से देखना जो मैं कर रहा हूं उस पर ध्यान देना, इस स्टेप को मिटा लो। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं एनो। एनो क्या है अपने लिए? ऑब्जेक्ट है। एनो क्या है? ऑब्जेक्ट। तो यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस हो गई u, यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस क्या रहेगी अपने पास? u। फॉर मत समझना, दिस इज द डिस्टेंस u। यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस v, v मतलब इमेज की डिस्टेंस है, v डैश से शो कर रहे हैं, v से शो नहीं किया, v डैश से शो किया है। क्लियर? और ये डिस्टेंस जो अपने पास रहेगी यहां से लेके यहां तक की, वो रहेगी हमारे पास r। क्या डिस्टेंस रहेगी? ये r। क्लियर? तो हम ब्रैकेट में लिखते हैं। इसके बाद की बात कर रहा हूं, इसके बाद यहां आते हैं, क्या होगा? एनो, एनो क्या लिख दूं मैं? माइनस यू, माइनस क्यू क्योंकि इधर है। इसके बाद एनआई डैश, एनआई डैश को क्या लिख दिया अपन यहां से? वी डैश। इसके बाद एन C1, इसको हम लिख देंगे क्या? R1। तीनों की वैल्यू पुट कर दी, वहां पुट करते हैं, अबे तीनों वैल्यू यहां। तो mu1 की जगह mu1, 1 की जगह हमारे पास 1, NO की जगह कितना आ जाएगा? माइनस u, देन प्लस 1 अपॉन NC1, NC1 कितना है? R1 इक्वल टू mu2, 1 अपॉन NC1 तो 1 अपॉन R1, बीच में क्या है? माइनस, देन माइनस। क्लियर? और 1 अपॉन NI डैश तो 1 अपॉन NI डैश की जगह V डैश। क्लियर? इजी है। ओके, नाउ mu1 को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, तो माइनस mu1 अपॉन u प्लस mu1 को अंदर मल्टीप्लाई किया, mu1 अपॉन R1 इक्वल टू mu2 अपॉन R1 माइनस mu2 अपॉन V डैश। ये अपने पास हो गया। नेक्स्ट स्टेप पे हम चलते हैं। तो नेक्स्ट अपने पास क्या है? हमें क्या इस V डैश को इधर लेके आना है। तो ध्यान देना, ये माइनस का है, इधर आगे क्या होगा? प्लस का। तो mu2 अपॉन V डैश माइनस mu1 अपॉन u। ध्यान देना, इस mu2 अपॉन V डैश माइनस का, इधर आगे क्या हो गया? प्लस हो गया। क्लियर? mu1 अपॉन u, mu1 अपॉन u अपनी जगह ही है। अब ये बचा, ध्यान देना, यहां लिखा मैंने क्या? mu2 अपॉन R1, और इस mu1 अपॉन R1 को मैं क्या करूंगा? इस साइड ले जाऊंगा। ध्यान देना, यहां पर इस mu1 अपॉन R1 को कहां लेके जाऊंगा? इधर। तो ये प्लस का है और इधर जाकर क्या बनेगा? ये माइनस का बनेगा। तो माइनस mu1 अपॉन R1। क्लियर है यार आपकी बात? ओके, नेक्स्ट। तो mu2 अपॉन V डैश, mu1 अपॉन u इज इक्वल्स टू mu2 माइनस mu1 अपॉन R1। ये अपने पास स्टेप रहेगी इसकी सारी। ये अपने पास एक डेरिवेशन हो चुका है। अब इसके अंदर हम कर सकते हैं कि mu1 इज इक्वल्स टू 1। 1 मतलब ये एयर है। अगर वैक्यूम है, पहला मीडियम क्या हो? वैक्यूम। और mu2 को हमने क्या ले लिया? म्यू ले लिया। देन अपने पास वैल्यू क्या आ जाएगी? म्यू अपॉन V डैश माइनस 1 अपॉन u इज इक्वल्स टू म्यू माइनस 1 अपॉन R1। तो हमने ये क्या निकाला? ध्यान देना इस पर। हम ये बात कर रहे हैं इसकी कि अगर पहला मीडियम वैक्यूम या एयर है तो mu1 की वैल्यू हम क्या रख सकते हैं? 1। और दूसरा मीडियम कुछ भी हो, ग्लास है तो ग्लास, दूसरा मीडियम क्या है? ग्लास। देन हम क्या रखेंगे वहां पर? म्यू। अच्छा, मान लो ये फॉर्मूला कब यूज करना है और ये कब? जब एयर की बात करी तो ये मान लो लेंस को उठाकर पानी में डाल दिया तो mu1 क्या हो जाएगा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका आएगा? वाटर का आएगा। तो mu1 की वैल्यू किसकी होगी? वाटर की होगी। और वाटर की वैल्यू कितनी होती है? 1.33। ठीक है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबके लिए अलग-अलग होता है। तो एयर के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना था? 1। तो ये अपना डेरिवेशन है।
इसके लिए रिफ्लेक्शन फ्रॉम स्फेरिकल सरफेस के लिए अगर एग्जाम में आता है तो तुम्हें पूरा लिखना पड़ेगा विद डायग्राम अच्छे से एक्सप्लेन करके। क्लियर है तक की बात? ओके, थैंक यू।